प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जड़वत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से गलता है क्या? सतमोला। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपाली झंझिया बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का पिछले 17 वर्षों से नंबर 1 शो सतमोला कवियों की चौपाल में। और आज हम सब यहाँ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में, और हमारे साथ मौजूद हैं देश के दिग्गज कवि महेंद्र अजनबी जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। सतमोला कवियों की चौपाल में मैं यहाँ सभी उपस्थित नवांकुर कवि और जो पुराने कवियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं प्रवीण भाई का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम को 16 साल निरंतर चलाया है। किसी भी काव्य अनुष्ठान के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक बार तालियां बजाएं उनके लिए इस बात के लिए। मुझे कहा गया है कुछ कविताएं सुन। पहले तो आप सबसे निवेदन करता हूँ मेरे स्वागत में दोबारा जोरदार तालियां बजाएं। तालियां इसलिए बजवा रहा हूँ क्योंकि बाद में भरोसा नहीं है। एक दो छोटी छोटी कविताएं आपको सुनाऊंगा, पसंद आएंगी ठीक है, नहीं तो 3-4 और सुनाऊंगा। बहुत मन से आप लोग सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आपके बीच आकर के। पहले छोटी छोटी 3-4 कविताएं सुनाता हूँ। हम कवि लोग जो लिखते हैं, और कवि सब व्यंग सबसे अच्छा वो होता है जो अपने खुद के ऊपर लिखा जाए। एक दो छोटी कविताएं इसी बात को लेकर कि सड़क पर दौड़ते हुए एक आदमी को हमने रोक कर पूछा कहाँ, बोला आत्महत्या करने। मैंने कहा इतनी सी बात तो मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूँ, तुम्हें अपने साथ किसी कवि सम्मेलन में ले जा सकता हूँ। मैंने कहा इतनी सी बात तो मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूँ, तुम्हें अपने साथ किसी कवि सम्मेलन में ले जा सकता हूँ। वह बोला बस बस रहने दीजिए, ये जुर्म मत कीजिए। आपको मालूम है मैं आत्महत्या करने क्यों जा रहा हूँ? बात यह है कि मैं अभी भी तो एक कवि सम्मेलन से छूट कर आ रहा हूँ। हो जाता है। एक और छोटी सी कविता इसी बात को लेकर कि एक शाम एक शहर में मच रही थी भागम भाग, जैसे हो जंगल की आग। सभी लोग भाग रहे थे, पता नहीं क्यों भाग रहे थे। मैंने एक भागते हुए को रोककर पूछा, भैया सभी लोग शहर छोड़कर भाग रहे हैं, ऐसा क्या यहाँ पर गजब होने वाला है? वह बोला तुम भी भाग चलो, पता नहीं आज रात को यहाँ कवि सम्मेलन होने वाला है। एक और छोटी सी कविता आप तक पहुँचाता हूँ। हमारे एक मित्र ने हमसे एक दिन कहा, अजनबी जी किसी दिन हमारे घर आओ, हमारे किराएदारों को अपनी 3-4 कविताएं सुनाओ।
मैंने कहा भाई मुझे किस उपलक्ष्य में कविताएं सुनाना है? वह बोला बात दरअसल ये है, मुझे अपना मकान खाली करवाना है। बहुत मन से आप लोग सुन रहे हैं। हर जगह कवियों को इतने अच्छे ढंग से नहीं सुना जाता भाई साहब। कहीं कहीं तो हमें ऐसे उखाड़ने वाले लोग मिलते हैं। कवि अपनी कविता की एक लाइन पढ़ता है, सुनने वाले इतने उस्ताद दूसरी लाइन अपनी तरफ से। बिल्कुल सच्चा किस्सा बता रहा हूँ। हमारे पड़ोस में एक कवि सम्मेलन चल रहा था। एक नए नए कवि आए, आते ही उन्होंने कविता की एक लाइन पढ़ी। बोले मेरी मम्मी ने कुत्ते का एक पिल्ला पाला। तभी श्रोताओं में से खड़ा हुआ बोले और उसे मंच पर छोड़ दिया। ये हंसने की बात नहीं थी, ये कविता मैंने नहीं सुनाई थी, किसी और ही कवि ने सुनाई थी, यहाँ पर भी नहीं है। पर इस तरह की दिक्कतें अक्सर हमारे साथ आती रहती हैं। हमारे एक गीतकार एक जगह गीत पढ़ने खड़े हुए, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे। तभी पब्लिक में से एक खड़ा हो गया, बोले भैया ये बता दे फिर कहाँ रहेंगे जब सारी चीज़ें बेच दो। और अभी तो मैं पिछले दिनों जेल में गया, आप लोग आश्चर्य ना करें, वहाँ कवि सम्मेलन था। जेलर महोदय ने कवि सम्मेलन करवाया था और ये सोच के करवाया था कि शायद कैदियों की सज़ा में थोड़ी बहुत कमी रह गई है। बोले इसलिए ना सबको कविताएं सुनवाई जाएं। अच्छा, नीचे सारे कैदी बैठे हुए थे लाइन लगाए हुए। एक कवि आए वीर रस के थे, बड़ी ज़ोर से चीखते हुए बोले आदमी यूं हालातों में जकड़ा ना जाता, आदमी यूं हालातों में जकड़ा ना जाता। नीचे एक चोर कैदी बैठा था, बोला भैया कुत्ते की पूंछ न दबती तो मैं पकड़ा ना जाता। तो हमें तो ऐसी जगह जाकर के भी कविताएं पढ़नी पड़ती हैं। बहुत मन से आपने सुना है। अच्छा देखिए, कवि की एक मजबूरी होती है, उसे कोई कवि बहुत संवेदनशील होता है। आप सभी यहाँ पर संवेदनशील लोग बैठे हुए हैं, बहुत संवेदनशील होता है। उसे कोई ठीक से सुन ले, उसकी कविता ठीक से सुन ले तो उसे अच्छा लगता है। अच्छा कोई सुने नहीं भाई साहब, उसे मायूसी सी होती है। अच्छा सुने भी नहीं, साथ में हूट भी कर दे तो भाई साहब उसका दिल टूट सकता है। उसका असर मतलब इतना समय उसका दिमाग तक पर असर पड़ सकता है। मैं सही बता रहा हूँ, ऐसा मेरे साथ एक जगह हो चुका। पब्लिक ने मुझे इतनी बुरी तरह से हूट किया, इतनी बुरी तरह से हूट किया कि सीधा असर मेरे दिमाग पर पड़ा, मेरी याददाश्त चली गई, मुझे भूलने की बीमारी लग गई। अभी मैं कुछ कह रहा था यहाँ पे, तो जब मुझे भूलने की बीमारी लगी तब मैंने एक कविता लिखी, वो कविता आप तक पहुँचा रहा हूँ। एक बार तालियाँ बजाकर मन है, जितने मन से आप सुनेंगे उससे दुगने मन से मैं आपको सुनाने की कोशिश करूंगा। कि एक कवि सम्मेलन में श्रोताओं ने इस कदर हूट कर डाला कि हादसे से मेरी यादों का निकल गया दिवाला। तब से बिना निमंत्रण के ही हर प्रोग्राम में पहुंच जाता हूं। हालत इतनी खराब है, जहां भी लोगों की भीड़ जुटी दिखती है कवि सम्मेलन समझकर घुस जाता हूं। आज भी मैं यहाँ स्टूडियो में इसीलिए आया हूँ कि यहाँ पर देखा मैंने, हालत इतनी ख़राब है, जहाँ भी लोगों की भीड़ जुटी दिखती है कवि सम्मेलन समझकर घुस जाता हूँ। कभी तो अपने स्कूल जाकर बच्चों को कविताएं सुनाने लगता हूँ, कभी मंच से ही श्रोताओं को हिस्ट्री पढ़ाने लगता हूँ। एक बार तो गजब बड़ा कर दिया, जो श्रोता लेट आए थे मैंने उन्हें कुर्सी पर ही खड़ा कर दिया। अपने बिगड़े हालात का ज़्यादा बयान क्या करना है, मुझे ये भी ध्यान नहीं रह पाता कितनी देर पढ़ना है। एक जगह तो मैं पढ़ता गया 1 घंटा 1.5 घंटा, श्रोता बोर हो गए। मैंने बाद में सबसे माफ़ी मांगी, मैंने कहा माफ़ करना दोस्तों, आज मेरे हाथ में घड़ी नहीं थी। एक श्रोता खड़ा होकर बोला पीछे कैलेंडर लगा हुआ था, वही देख लेता। मुझे ये भी ध्यान नहीं रह पाता कितनी देर पढ़ना है, बात हो गई है काबिले गौर की। मुझे ये भी ध्यान नहीं रह पाता कि अपनी ही पढ़ रहा हूँ या किसी और की। पूरे दिमाग में हेरा फेरी है कि जब कोई और पढ़ता है और जमता है, तब लगता है यार ये कविता तो मेरी है। एक जगह मैंने जेब से कागज़ निकाल के पढ़ना शुरू कर दिया। 5 किलो आटा, आधा किलो नमक टाटा, 6 लाइफ बॉय, 250 ग्राम चाय। एक श्रोता खड़ा हो गया करके हाय, बोले हद हो गई है, डिसिप्लिन के अनुशासन की, कविता सुना रहे हो या लिस्ट अपने घर के राशन की। और अगली पंक्ति पर आपकी तालियां चाहता हूँ। दूसरा श्रोता बोला इसे ही सुनाए जाओ, वाह वाह, इरशाद इरशाद, घर पर और क्या क्या ले जाना हम सब भी कर लेंगे याद। वैसे मियाँ आप किस फरेब में हैं, ऐसी है कि कविता तो हम सबकी जेब में है। घर वाले भी मुझसे कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि एक दिन मैंने अपनी पत्नी से पूछ लिया था ये घर में महेंद्र अजनबी कौन है जिसके रोज़ रोज़ फ़ोन आते रहते हैं।
दाढ़ी बनाने के बाद एक बार तो और भी गजब कर दिया जब मैंने अपनी पत्नी से पूछा ये आईने में आदमी कौन था जिसकी मैं इतनी बढ़िया शेव कर गया। रात को सोते समय और भी लफड़े में रहता हूँ। मेरा कुत्ता तो आराम से बिस्तर पर सोता है, मैं पलंग के नीचे कूं करता रहता हूँ। कुछ समझ नहीं पाता हूँ, पत्नी पुचकारते हुए उसे बुलाती है, दो मिलाते हुए मैं पहुँच जाता हूँ। पूर्ति का ऐसा प्रमाण देता हूँ, वो रोटी उसे डालती है, पहले मैं लपक लेता हूँ। सवाल खड़े हो गए हैं रोज अनबुझे, मुझे यही पता नहीं लग पा रहा भूलने की बीमारी मेरे कुत्ते को लगी है या मुझे। और दोस्तों, भूलने का आलम यह है, तेल हाथ में लिया सर पे मलना भूल गए, कुर्सी पर बैठे उठना भूल गए, चौराहे पर खड़े हुए चलना भूल गए। और भूलने पर बहुत नई बात कहने जा रहा हूँ, आपकी तालियां चाहता हूँ। चौराहे पर खड़े हुए चलना भूल गए और दोस्तों गंजे भी इसलिए हो गए क्योंकि मेरे सर के बाल उगना भूल गए। पत्नी बोली एक बार मेरे भरतार हेल्प करा दो, गीले कपड़े ऊपर फैला दो। ऊपर जाते ही दिमाग भटक गया, मैंने कपड़े तो चारपाई पर पट के खुद तार पर लटक गया। टूट गई टांग, डॉक्टर आया, पलस्तर चढ़ाया। डॉक्टर भी था होशियार, भुलक्कड़ों का सरदार, गजब ही ढा दिया। टूटी दाई टांग थी, पलस्तर बाई पर चढ़ा। और मित्रों, भूलने पर इससे बड़ी बात कोई कह नहीं सकता जो मैं कहने जा रहा हूँ। मैं क्या कहने जा रहा था ये तो भूल ही गया। लेकिन दोस्तों, मेरे भूलने पर ज़्यादा मत जाइए, कविता समाप्त हो गई है, तालियां बजाइए। लेकिन दोस्तों, कविता तो शुरू होती है अब। मैं ही नहीं, ये सारे कवि, आप और हम सब ना जाने किन ख्यालों में झूले हुए हैं। हम सभी कुछ न कुछ भूले हुए हैं। हम सभी कुछ ना कुछ भूले हुए हैं। हम भूल गए हैं आपस का प्यार, हम भूल गए हैं मेहमान का सत्कार, आए दिन टूटने वाले घर बार। हम भूल गए हैं संयुक्त परिवार। और बता रहा हूँ आपको, घर घर का संताप। पत्नी आते ही लोग भूल जाते हैं माँ बाप, लोग भूल जाते हैं किसी का एहसान, लोग भूल जाते हैं अपना दीनो ईमान, लोग भूल जाते हैं बीमार माँ की दवा। हम सब भूल चुके गाँव की ताज़ा हवा। और हाय रे टीवी की ऐसी रवानी, बच्चे सब भूल चले दादी नानी की कहानी। हाय रे टीवी की ऐसी रवानी, बच्चे सब भूल चले दादी नानी की कहानी। राजनीति के हो चले खौफनाक इरादे, नेता जीतते ही भूल गए अपने किए वादे। नफरत का चढ़ चुका ऐसा जुनून है, हम सब भूल गए कि सबका एक जैसा खून है। और दोस्तों, कहने को अब कुछ भी नहीं है शेष, भूलों की इस भूल भुलैया में हम सब भूलते जा रहे हैं अपना देश। हम सब भूलते जा रहे हैं अपना देश। ये थे हमारे सामने देश के बड़े कवि महेंद्र अजनबी। और हास्य की क्या फुलझड़ियां छोड़ी हैं इन्होंने कि हंसते हंसते सभी के पेट में बल पड़ गए हैं। और यकीनन साधना चैनल के सभी दर्शक भी इस समय अपना पेट पकड़कर हंस रहे होंगे। तो मेरे साथ एक बार जोरदार तालियों की बरसात की जाए महेंद्र अजनबी जी के लिए। पढ़ रहे हैं हास्य कविता, विषय है विज्ञान। पढ़ रहे हैं हास्य कविता, विषय है विज्ञान। नाम है इनका डॉक्टर नीरव, कहलाते हैं पुरुष प्रज्ञान। जी हाँ, मैं बुलाने जा रही हूँ देश के जाने माने कवि जो हास्य में, गीत में, छंदों में हर विधा के पारंगत हैं। गाजियाबाद के जाने माने नाम पंडित सुरेश नीरव जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। नमस्कार, मैं पंडित सुरेश नीरव सतमोला के इस कवि सम्मेलन के माध्यम से हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर जितने भी लोग इस चैनल को देखते हैं उन सबको नमस्कार करता हूँ। प्रवीण आर्य जी का मेरे पर बड़ा प्रेम है, ये मुझे बुलाते रहते हैं। मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ और विज्ञान बहुत ही एक दूसरे ढंग की चीज़ है, लेकिन मैं कविता भी करता हूँ और विज्ञान में कविता करता हूँ। तो ये समझिए कि विज्ञान के क्षेत्र में मेरा प्रवेश वैसे ही है जैसे कांच के मकान में सांड का घुस जाना। लेकिन एक नया मुहावरा देने की मैंने कोशिश की है कि विज्ञान और कविता जिसे लोग अभी तक 36 का आंकड़ा समझते थे, उसे मैंने 63 का आंकड़ा बनाया।
और मेरा ये प्रयास इतना सफल रहा कि अभी कलकत्ता में इंटरनेशनल साइंस एंड लिटरेचर फेस्टिवल हुआ, जिसमें हिंदुस्तान के 28,500 वैज्ञानिकों ने भाग लिया और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिसका उद्घाटन किया, उस कार्यक्रम की मैंने अध्यक्षता की और मैंने कविता को विज्ञान की उस सीढ़ी तक पहुंचा दिया। तो मैं कोशिश कर रहा हूं अपने उन सारे लोगों को जो कविता लिखते हैं कि थोड़ा लतीफ़ेबाजी और चुटकुलेबाजी से अलग खड़े होकर कविता का एक नया रूप भी देखें और हंसाया भी जा सकता है वैज्ञानिक बात करके। देखिएगा कि आयोडीन मिलाया उसने जलों के नमकीन में। आयोडीन मिल जाता है तो नमक और ज़्यादा नमकीन हो जाता है, ऐसा वैज्ञानिक कहते हैं कि आयोडीन मिलाया उसने जलों के नमकीन में, जैसे यौवन पैक किया हो हुस्न की पॉलीथीन में। आयोडीन मिलाया उसने जलों के नमकीन में, जैसे यौवन पैक किया हो हुस्न की पॉलीथीन में। अजनबी जी, पावर हाउस चालू देखा हमने हर एक हसीन में। पावर हाउस चालू देखा हमने हर एक हसीन में। हाई वोल्ट का करंट लगा तो औंधे गिरे जमीन में। जोर जोर से आए झटके, एटॉमिक स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से बनता है, इसको देखिए आज से मैं कैसे कहता हूँ। जोर जोर से आए झटके विस्फोटक माहौल हुआ। जोर जोर से आए झटके विस्फोटक माहौल हुआ। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिले हैं कॉलेज की कैंटीन में। जोर जोर से आए झटके विस्फोटक माहौल हुआ। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिले हैं कॉलेज की कैंटीन में। और एक वैज्ञानिक कवि किसी की खूबसूरती की तारीफ कैसे करेगा कि अस्पताल सा बदन तुम्हारा, 5 स्टार हॉस्पिटल्स हैं आजकल तो। अस्पताल सा बदन तुम्हारा, सांसें सुंदर नर्सों सी। अस्पताल सा बदन तुम्हारा, सांसें सुंदर नर्सों सी। मैं मरीज एक लावारिस सा दुबका हूँ दूरबीन में। मैं मरीज एक लावारिस सा दुबका हूँ दूरबीन में। ग्लूकोज जो इश्क का मिलता हुस्न हरा हो जाता है। ग्लूकोज जो मिले इश्क का हुस्न हरा हो जाता है। बड़ी केमिकल पावर देखी नखरों की प्रोटीन में। बड़ी केमिकल पावर देखी नखरों की प्रोटीन में। और आज की कविता और मंच की स्थिति को एक संकेत में कहता हूँ। फ्यूज बल्ब सा चेहरा लेकर, फ्यूज बल्ब सा चेहरा लेकर डस्टबिन में सो जाओ। फ्यूज बल्ब सा चेहरा लेकर डस्टबिन में सो जाओ। गधे मंच पर दौड़ रहे हैं अब घोड़ों की जीन में।
गधे मंच पर दौड़ रहे हैं, अब घोड़ों की जीन में आयोडीन मिलाया उसने जलमों के नमकीन में, जैसे ओवन पैक किया हो हुस्न की पॉलीथीन में। और अब मैं जिन वरिष्ठ कवि को आमंत्रित करने जा रही हूं, उर्दू पर उनकी पकड़, उनका तलफ़्फ़ुज़ और उनका अंदाज़े बयां कुछ अलग ही बात कहता है। मैं बुलाने जा रही हूं सिकंदराबाद से राम अवतार पाल जी को, जो अपनी नज्म की बारीकियों से जो रंग भरेंगे वो वाकई में देखने वाला होगा। तो बुलाते हैं राम अवतार पाल जी को। मैं राम अवतार पाल सिकंदराबाद से, मैं श्रृंगार से लिखता हूँ। कश्तियाँ चलती नहीं, कश्तियाँ चलती नहीं पतवार से रहकर अलग, कश्तियाँ चलती नहीं पतवार से रहकर अलग, गीत बन सकता नहीं झनकार से रहकर अलग। कश्तियाँ चलती नहीं पतवार से रहकर अलग, गीत बन सकता नहीं झनकार से रहकर अलग। कारगर कितनी भी हो बेशक दबा वो मर्ज में, कारगर कितनी भी हो बेशक दबा वो मर्ज में, ठीक कर सकती नहीं बीमार से रहकर अलग। पानी पे पानी से पानी लिख देना आसान नहीं, पानी पे पानी से पानी लिख देना आसान नहीं, मिट्टी से मिट्टी पे लिख देना अभिमान नहीं, मिट्टी से मिट्टी पे मिट्टी लिख देना अभिमान नहीं। कितनी है औकात तुम्हारी मैं तुमको क्या बतलाऊं, कितनी है औकात तुम्हारी मैं तुमको क्या बतलाऊं, निर्बल पर बल को दिखलाना मर्दों की पहचान नहीं। मुझे तेरी मोहब्बत में जहाँ पागल समझता है, मुझे तेरी मोहब्बत में जहाँ पागल समझता है, कहीं बरसे नहीं ऐसा मुझे बादल समझता है। मुझे तेरी मोहब्बत में जहाँ पागल समझता है, कहीं बरसे नहीं ऐसा मुझे बादल समझता है। तेरा दिल क्या समझता है मुझे इतना बता दे तू, तेरा दिल क्या समझता है मुझे इतना बता दे तू, तेरी आँखों की गुस्ताखी तेरा काजल समझता है। मुझे उनकी निगाहों से अगर पैगाम मिल जाए, मुझे उनकी निगाहों से अगर पैगाम मिल जाए, भटकते इस मेरे दिल को कहीं आराम मिल जाए। मुझे उनकी निगाहों से अगर पैगाम मिल जाए, भटकते इस मेरे दिल को कहीं आराम मिल जाए। नहीं पीता मगर फिर भी, नहीं पीता मगर फिर भी तमन्ना जाग जाएगी, गुलाबी होठ से छलका अगर एक जाम मिल जाए। है खुला दरबार दिल का, है खुला दरबार दिल का, खिड़कियां पर बंद जैसी, लग रही तेरी जवानी क्यों मुझे गुलकंद जैसी। है खुला दरबार दिल का, खिड़कियां पर बंद जैसी, लग रही तेरी जवानी क्यों मुझे गुलकंद जैसी। हुस्न तेरा रस मलाई, स्वाद पर नमकीन जैसा, महक मुझको आ रही है हर तरफ मकरंद जैसी। अब एक गीत और बस पढ़ते हैं। हुस्न शीशा है जब सामने तो, हुस्न शीशा है जब सामने तो दर्पण की ज़रूरत नहीं है। हुस्न शीशा है जब सामने तो दर्पण की ज़रूरत नहीं है, मेरे महबूब जैसी सूरत किसी की भी सूरत नहीं है। हुस्न शीशा है जब सामने तो दर्पण की ज़रूरत नहीं है, मेरे महबूब जैसी सूरत किसी की भी सूरत नहीं है। महकती है वो बहारों के जैसी, महकती है बहारों के जैसी, चमक है सितारों के जैसी, चार बच्चों की माँ हो गई है लगे वो कुंवारों की जैसी। चार बच्चों की माँ हो गई है लगे वो कुंवारों के जैसी, उससे एक पल खपा रह सकूँ मैं, मेरी इतनी जुर्रत नहीं है, मेरे महबूब जैसी सूरत किसी की भी सूरत नहीं है। संगमरमर से उसके बदन को, संगमरमर से उसके बदन को रब ने फुर्सत में होगा तराशा। संगमरमर से उसके बदन को रब ने फुर्सत में होगा तराशा। खूबियाँ इतनी सारी हैं उसमें देख कर हर कोई है हताशा। खूबियाँ इतनी सारी हैं उसमें देख कर हर कोई है हताशा।
एक ही बस बनाई ये रब ने, एक ही बस बनाई ये रब ने, दूसरी मोहनी मूरत नहीं है, मेरे महबूब जैसी सूरत किसी की भी सूरत नहीं है। देख कर शौक कातिल अदाएं, देख कर शौक कातिल अदाएं, मर मिटने को जी चाहता है। देख कर शौक कातिल अदाएं, मर मिटने को जी चाहता है। झील सी गहरी आँखों में उसकी बसने को जी चाहता है। दिल की दीवानगी का ये आलम बताने में गैरत नहीं है, मेरे महबूब जैसी सूरत किसी की भी सूरत नहीं है, मेरे महबूब जैसी सूरत। सब रंग देखे दुनिया के, पर नए रंगों की बात कुछ निराली होती है, और काव्य के नए रंगों से जो समा बंधता है वो तो आला ही होता है। मैं बुलाने जा रही हूँ भीलवाड़ा से रोहित कुमार बिश्नोई जी को, जो सुनाएंगे आपको कविता की ऐसी धार दिखाएंगे आपको कि दिल आपका झूम उठेगा, नाच उठेगा। तो अपनी मधुर मधुर तालियों के साथ से बुलाइए राजेश कुमार बिश्नोई जी को। भाग हुई न भड़ मिले न तपस्या रे ताप, भाग हुई न भड़ मिले न तपस्या रे ताप, अणगिण माँ जीवत जड़े जद जन्मे प्रताप। महाराणा प्रताप और माँ मीरा की भूमि से मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। मेवाड़ से हूँ, राजस्थान से हूँ, उसी हल्दी घाटी में हल्दी घाटी के पास से ही मैं आया हूँ, तो उस मिट्टी में मैं खेल कर आया हूँ। आप सबको प्रणाम करता हूँ। मोहब्बत पर लिखता हूँ मैं, प्रेम पर लिखता हूँ। बड़ा अलग सा विषय हो जाएगा कि महाराणा प्रताप की भूमि पर मोहब्बत से कैसे, पर महाराणा प्रताप ने भी तो देश से मोहब्बत की थी, अपने वतन से मोहब्बत की थी। तो मोहब्बत पर लिखता हूँ कि सबसे पहले माँ बाप के लिए, मम्मी पापा के लिए लिखता हूँ ज़्यादातर, कि किसी के होने या ना होने को, किसी के होने या ना होने को ऐसे भी भुलाया जा सकता है, माँ के आंचल में सर रखकर सोया जा सकता है। कि दर्द शायद ना हो कम, कि दर्द शायद ना हो कम, पर कमी भी कुछ नहीं खलेगी। ये दर है ऐसा जहाँ खुलकर रोया जा सकता है, ये दर है ऐसा जहाँ खुलकर रोया जा सकता है। कि सारी गलतियाँ बताकर अपनी, सारी गलतियाँ बताकर अपनी, सामने रोने को जी चाहता है। तेरी गोदी में रखकर शर्मा अब चैन से सोने को जी चाहता है। तेरी गोदी में सर रखकर माँ चैन से सोने को जी चाहता है। पापा के लिए कि पुराने फटे अपने शर्ट की, पुराने फटे अपने शर्ट की घिसी हुई कॉलर छिपाते हैं। मैं जब भी मांगता हूँ मुझे पीटर इंग्लैंड की शर्ट दिलाते हैं। मैं जब भी मांगता हूँ मुझे पीटर इंग्लैंड की शर्ट दिलाते हैं। पापा मेरे एक फैक्ट्री में सामान्य मजदूर है, तो मैंने उनकी फटी एड़ियों, जो मुझे पता है वो सुबह उठकर खेत पर भी जाते हैं, फिर फैक्ट्री में भी जाते हैं, तो उनकी फटी एड़ियों पर लिखी थी कि उसकी टेकलाइन थी कि कुछ सपने फटी एड़ियों के भी होते हैं। टाट पर सो के स्लिपवेल सजाए, टाट पर सो के स्लिपवेल सजाए, लूकी रोटी चबा घी के हलवे खिलाए, कंकड़ों में चलकर मेगा हाईवे बनाए, फटी एड़ियों ने सपने ऐसे ही सजाए। मेहनत मजदूरी वाले ये पैर, मेहनत मजदूरी वाले ये पैर रात को भी ढंग से कहाँ सोते हैं। कुछ सपने फटी एड़ियों के भी होते हैं, कुछ सपने फटी एड़ियों के भी होते हैं। कि मजदूर की एड़ियों में जो दरारें हैं ना, मजदूर की एड़ियों में जो दरारें हैं ना, कई ख्वाब समेटे हैं ये अपने भीतर। बच्चों की नहीं फटे मेरी जैसी एड़ियाँ, ख्वाहिशें दौड़ रही है भीतर। कि दरारों के दर्द को कितनी दफ़ा, दरारों के दर्द को कितनी दफ़ा ये अपने आंसुओं से भिगोते हैं। समझो कुछ सपने फटी एड़ियों के भी होते हैं, समझो कुछ सपने फटी एड़ियों के भी होते हैं। पर अब ये नहीं होना चाहिए, पर अब ये नहीं होना चाहिए। उकरी दरारें अब सही होनी चाहिए। थक हार जो हम सबके लिए जुटाता है रोटियां, उसे भी चैन की नींद अब सोना चाहिए। कि अंतिम मंत्र है कि हम अपने सपने उगा सकें, हम अपने सपने उगा सकें, वो अपना पसीना बोते हैं। समझो कुछ सपने फटी एड़ियों के भी होते हैं, समझो कुछ सपने फटी एड़ियों के भी होते हैं। मोहब्बत में एक जो छोटी सी शायरी थी कि कोशिशें तेरी भी है, कोशिशें मेरी भी है। कि कोशिशें तेरी भी है, कोशिशें मेरी भी है, पर कोई असर नहीं दिखता। तेरी चौखट के अलावा मुझे कोई बसर नहीं दिखता। कि मिलते हैं भागते दौड़ते कई राह है मंजिल पर मुझे, भागते हैं मिलते हैं भागते दौड़ते कई राह है मंजिल पर मुझे। कितना तलाशता हूँ पर तुझसा कोई रहबर नहीं दिखता। कि यूं तो लौटा हूँ निराश दफ़ा कई तेरे आशियाने से, कई बार गया हूँ कई बार वापस निराश होकर लौटा हूँ। कि यूं तो लौटा हूँ दफ़ा कई बार तेरे आशियाने से, पर गली में है जो तेरी कहीं सुकून शहर नहीं दिखता। रोज़ बताते हैं घर वाले एक से बढ़कर एक, कि रोज़ बताते हैं घर वाले एक से बढ़कर एक,
पर सच कहूँ तुझसा कोई हमसफ़र नहीं दिखता, पर तुझसा कोई हमसफ़र नहीं दिखता। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बुलाने जा रही हूँ उस वरिष्ठ कलम को जो आती हैं हैदराबाद से, संपत देवी मुरारका जी, जिन्होंने अपनी कविता में अपने जीवन के सारे अनुभवों को ढाल दिया है। आप उनकी कविता सुनेंगे तो महसूस करेंगे उस एक एक अनुभव को, जीवन कितने आयामों से गुजर जाता है। तो आइए हम सब मिलकर सुनते हैं संपत देवी जी को। सतमोला कवियों की चौपाल के द्वारा मुझे अपनी कविता प्रस्तुत करने का मौका दिया है, ये मेरा सौभाग्य है। मैं एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। नव वर्ष की शुभकामनाएं। नव वर्ष मुबारक हो सबको, कामना यही मैं करती हूँ। आशा के दीप जले घर घर, कामना यही मैं करती हूँ। हर कहीं शांति हो, सुषमा हो, कामना यही मैं करती हूँ। चहु और प्रेम और मुखरित स्वर, कामना यही मैं करती हूँ। हो कहीं न पेशावर आगे, कामना यही मैं करती हूँ। फिर जले ना होली नफरत की, कामना यही मैं करती हूँ। मानवता का फिर दमन ना हो, कामना यही मैं करती हूँ। धज्जियां उड़े न इज्जत की, कामना यही मैं करती हूँ। खुशहाली हो हरियाली हो, कामना यही मैं करती हूँ। ज्योतिर्मय हर दिवाली हो, कामना यही मैं करती हूँ। हो हरा भरा हर चमन यहाँ, कामना यही मैं करती हूँ। फूलों से लदी हर डाली हो, कामना यही मैं करती हूँ। धन्यवाद। हम सुन रहे थे देश के जाने माने कवियों को और कुछ नवांकुरों को। अब वक्त होता है अल्प विराम का, क्योंकि जैसे मुझे भूख लग रही है और मेरी नज़र में है सतमोला की चटपटी नमकीनें, तो यकीनन आप सबकी भी नज़र में होंगी और आपकी मेज पर सजी हुई होंगी चटमोला की नमकीन, चटमोला के रस, सतमोला के बिस्किट्स। तो आइए हम सब खाते हैं सतमोला की नमकीन और बिस्किट्स और पचाते हैं इसकी पाचक गोलियों के साथ जो इतनी स्वादिष्ट होते हैं, चटकारा छूट जाए। लेते हैं एक अल्प विराम। सतमोला परिवार की तरफ से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन, डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल। पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। सतमोला परिवार की तरफ से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला से खूब पचाया। तो हम सब आ चुके हैं एक अल्प विराम के बाद। जाहिर सी बात है आप सब ने सतमोला की नमकीनों का जायका लिया होगा और उसकी चटपटी गोलियों के साथ उस सबको पचा भी लिया होगा। तो हम बुलाते हैं दोबारा से अपने कवियों को और शुरू करते हैं फिर से अपने कार्यक्रम को। तो मैं बुलाने जा रही हूँ सुषमा गर्ग जी को दिल्ली से, जिनका गीत आहा हा
क्या गीत पढ़ती हैं सुषमा जी, क्या आवाज़ है, क्या मखमली जादू बिखेरेंगी ये आपके सामने। मेरे कहने पर यकीन न कीजिएगा, खुद सुनिएगा और फिर विश्वास कीजिएगा। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं सुषमा गर्ग जी। नमस्ते साथियों, सतमोला ग्रुप के चेयरमैन अनिल कुमार मित्तल और मुख्य अतिथि श्री अंतर्राष्ट्रीय हास्य कवि महेंद्र अजनबी जी को मेरा सादर नमस्कार और सतमोला कवि के मुख्य संयोजक श्री प्रवीण आर्य जी को भी मेरा सादर प्रणाम और मंच पर सम्मानित सभी कवियों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ एक बेटी के ऊपर जो भ्रूण हत्या हमारे समाज में हो रही है और बेटियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उस पर मैं आज अपनी दो कुछ पंक्तियां समर्पित करती हूँ। नवरात्रों में माँ की महिमा सबने मिलकर गाई है, ज्वाला माँ की अप्रतिम आभा नैनों में समाई है। करी वंदना पूजा अर्चना चरणन खूब पखारे है, माथे बिंदिया चुनरी कुमकुम चंगल हार चढ़ाए हैं। माथे बिंदिया चुनरी कुमकुम कंगन हार सजाए हैं। प्रस्तर प्रतिमा को तो तुमने भाई खूब सजाया है। जब एक पत्थर की प्रतिमा आप नवरात्रों में जब पूजा करते हो, अर्चना करते हो, तो उसमें देवी का एक प्रतिरूप बनाया जाता है। उसे मिट्टी की प्रतिमा या पत्थर की प्रतिमा को घड़कर उसे देवी का एक रूप बनाकर और उसकी पूजा की जाती है। लेकिन जब देवी नवरात्रि आते हैं तो आप देवी के रूप की इतने अच्छे से पूजा करते हो। सजीव रूप में जब आ जाए तो उसको क्यों नकारा है। और जब वही देवी का रूप एक सजीव रूप में कन्या के रूप में आपके घर में जन्म लेती है, तो क्यों आपको वो भाती नहीं है, क्यों आपको वो सुहाती नहीं है। प्रस्तर प्रतिमा को तो तुमने भाई खूब सवारा है, सजीव रूप में जब आ जाए तो उसको क्यों नकारा है। जन्म लिया अगर बेटी ने तो क्यों उसने जान गवाई है। बेटा इतना प्यारा है, बेटा इतना प्यारा है कि आप बेटे की चाह में स्त्री को बार बार गर्भ धारण करने के लिए उसे विवश किया जाता है और चाहे उस गर्भ धारण की बार प्रक्रिया में उस अबला की जान पर ही क्यों ना बनाए। और कुछ संतानों के बाद अगर एक बेटा पैदा भी हो जाता है तो उस बेटी को एक बोझ के समान उसकी परवरिश की जाती है। जन्म लिया अगर बेटी ने तो क्यों उसे जान गवाई है। बेटा है प्राणों से प्यारा, बेटी क्यों पराई है। राख बेटी है पर वो की शोभा क्यों न समझ में आई है। राखी पर बेटे की देखो सोनी पड़ी कलाई है। बेटा है कुल संवर्धक पोते गोद खिलाएगा, बेटी ही घर ना जन्मी तो बहू कहाँ से लाएगा। आएंगे जब फिर नवरात्रे, हमारे हिंदू समाज में 2 बार नवरात्रे आते हैं। 6 महीने के अंतराल पर हमारे यहाँ 2 बार नवरात्रे मनाए जाते हैं और उसमें देवी का एक 9 दिनों के रूप में 9 दिनों में अलग अलग रूप में देवी की पूजा की जाती है। आएंगे फिर नवरात्रे माँ की महिमा गाएगा, पूजन करने को मेरे भैया कन्या कहाँ से लाएगा। 9 दिनों की जब पूजा होती है तो आखिरी वाले दिन 9 दिनों के रूप में 9 कन्याओं की पूजा की जाती है। तो अगर आपने बेटी को ही जन्म नहीं दिया तो आपके घर में कन्या कहाँ से आएगी, कहाँ से कन्या को लेकर आओगे पूजन करने के लिए। माता है प्रस्तर प्रतिमा, अगर आपने माता को पूजा है, एक पत्थर की मूर्त या मिट्टी को घर के जो आपने माता की मूर्त बनाई है, बहुत धनाढ़ लोग हैं चांदी की सूरत सोने की भी मूर्त बनाकर लेके आते हैं। माता है प्रस्तर प्रतिमा, कन्या भी प्रस्तर लानी होगी,
माता को अगर आपने पत्थर की मूर्त लेके आए हो, तो अगर आपने कन्या को जन्म नहीं दिया, कन्या भी आपको पत्थर की ही लाकर उसकी पूजा करनी होगी। माता है प्रस्तर प्रतिमा, कन्या भी प्रस्तर लानी होगी। घर की शोभा है बढ़ानी, बेटी भी जननी होगी। घर की शोभा है बढ़ानी, बेटी भी जननी होगी। और अब हम बुलाने जा रहे हैं खंडवा से। खांडवी से रिलेटेड मत कर लीजिएगा, ये खंडवा से आते हैं सुनील चोरे जी, जो दिल में मचा देते हैं थोड़ी थोड़ी मोरे जी अपने हास्य व्यंग से। जी हाँ, बुलाने जा रही हूँ खंडवा से हास्य व्यंग के कवि सुनील चोरे जी को। कैसे माफ करें देश के उन गद्दारों को, कैसे माफ करें देश के उन गद्दारों को, पलक झपकते पलट देते हैं देश के जो नारों को। कैसे माफ करें देश के उन गद्दारों को, और देश के खातिर मर मिटने की बात सभी करते हैं। बिरले ही होते हैं जो देश के लिए मरते हैं, सजदा भी सब करते हैं ऐसे ही सितारों को। कैसे माफ करें देश के उन गद्दारों को। और अगली लाइनें हैं कि कथनी और करनी में जिनके अंतर होता है, कथनी और करनी में जिनके अंतर होता है, त्रसित होती जनता इनसे, जनता का मन रोता है। छोड़ न देना तुम जनता ऐसे ही मक्कारों को, कैसे माफ करें देश के उन गद्दारों को। और अंतिम लाइन है कि चंद रुपयों में देश, चंद रुपयों के कारण देश को जो विक्रय कर देते हैं, चंद रुपयों के कारण देश को जो विक्रय कर देते हैं, और आतंकियों देशद्रोहियों को जो आश्रय भी दे देते हैं, आतंकियों देशद्रोहियों को जो आश्रय भी दे देते हैं, तो छोड़ न देना तुम देखो इन मक्कारों को। कैसे माफ करें देश के उन गद्दारों को, पलक झपकते पलट देते देश के जो नारों को। कैसे माफ करें देश के उन गद्दारों को। मेरी हास्य की रचना प्रस्तुत कर रहा हूं। पत्नी मेरी मोटी है, मैं लंबा वो छोटी है। पत्नी मेरी मोटी है, मैं लंबा वो छोटी है। मेरे बाल छोटे छोटे, उसकी लंबी चोटी है। पत्नी मेरी मोटी है, मैं लंबा वो छोटी है। कोई डरे ना उससे भले ही मैं तो उससे डरता हूँ। कोई डरे ना उससे भले ही मैं तो उससे डरता हूँ। दिखने में वह बहुत सुंदर, मैं तो उससे मरता हूँ। दिखने में वह बहुत सुंदर, मैं तो उससे मरता हूँ। मैं दुबला पतला ठहरा, मेरे किस्से वो बताती है। हाथ पकड़कर खींच कर एक झटके में गिराती है। प्यार भी मुझसे ऐसे करे जैसे कपड़े धोती है। पत्नी मेरी मोटी है, मैं लंबा वो छोटी है। और जितनी छोटी हाइट है उतनी ऊंची फाइट है। मैं काला भुस्सू ठहरा, मैं काला भुस्सू ठहरा, वो तो देखो वाइट है। मुझको मारे भूख तो जैसे उड़ाए काइट है। कैसे रखे पत्नी, कैसे रखे पति को वश में, पड़ोसन उसकी गाइड है। भारी भरकम पैर रखकर, भारी भरकम पैर रखकर, भारी भरकम पैर रखकर बमुश्किल करे रे भैया। लंबी देखो नाइट है, लंबी देखो नाइट है। और मुझ खुद को समझे टम्मन भैया, मुझको समझे गोटी है। पत्नी मेरी मोटी है, मैं लंबा वो छोटी है। मैं लंबा वो छोटी। जमाने को बदलना जानते हैं हम, अपने तौर चलना जानते हैं, और महज प्यादे हैं ये मत सोच लेना। वजीरों को कुचलना जानते हैं। जी हाँ, मैं बुलाने जा रही हूँ युवा पीढ़ी की ललकार को, उस आवाज को जिसकी आवाज में दम है, जिसके अंदर साहस है कुछ कर दिखाने का। मैं बुलाने जा रही हूँ हमारे युवा समाज के आईने को दिखाने वाले को। जी हाँ, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए गाजियाबाद के युवा कवि नवोदित कलम विकास शर्मा जी को।
नमस्कार, मेरा नाम है विकास शर्मा और साधना टीवी के सभी दर्शकों को प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक सम्मान और आप सभी देशवासियों के लिए आज लेकर आया हूं कुछ ऐसी पंक्तियां जो बताएंगी कि 5000 वर्ष से हमारी संस्कृति कैसी है, देश कैसा है, लोग कैसे हैं, एकता और भाईचारे की जिसकी लोग मिसालें देते हैं, वो देश है भारत। तो पंक्तियां समर्पित करता हूं। जिस देश की शान तिरंगा हो, जिस देश की शान तिरंगा हो, जहां बहती प्रेम की धारा हो, जहां स्वर्ग से भी सुंदर दिखता प्रकृति का अजब नजारा हो, जहां गंगा जमुना सरस्वती संगम की बहती धारा हो, ऐसे सुंदर वतन को शत शत नमन हमारा हो, शत शत नमन हमारा हो। ये देश किसका है? हमें किसने आशीष दिए? संतों ने, ऋषि मुनियों ने आशीष दिए। आज ये मुल्क प्रणाम करता है उन लोगों को जिनके आशीष से आज तक हम जिंदा हैं। जिस मुल्क की नजर को संतों ने अपने आशीष से वारा हो, ऐसे सुंदर वतन को शत शत नमन हमारा हो, शत शत नमन हमारा हो। कोरोना आया, कितनी बीमारी आई, फिर भी सोने की चिड़िया कहे जाने वाला हमारा देश आज भी एकता के लिए जाना जाता है। जिस देश की वायु में बहता एकता और भाईचारा हो, जहां एक नहीं 100 वीरों को बलिदानों से संवारा हो, ऐसे सुंदर वतन को शत शत नमन हमारा हो, शत शत नमन हमारा हो। हमारा देश किसको नमन करता है? नमन करता है उन सैनिकों को जिस सीमा पर हैं, उन मित्रों को जिन्होंने सीमा पर भी ना होकर हमारे देश के लिए या तो बलिदान दिया। ऐसे कुछ लोग हैं कोरोना काल में, कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, स्वास्थ्यकर्मी या पुलिस कर्मचारी, जिन्होंने सीमा पर भी ना जाकर दिखा दिया कि वो हम चाहें तो सिर्फ देश के लिए सीमा पर जाना ही नहीं, हम चाहें तो देश की सेवा घर से भी कर सकते हैं। तो देश नमन करता है ऐसे लोगों को, नमन करता है उनकी सोच को। एक मां से बिछड़कर एक मां को बचाने, एक मां से जो उनकी भारत माता है और एक मां जिससे वो घर से आए हैं वो मां। एक मां से बिछड़कर एक मां को बचाने, जहां जाता वीर हमारा हो, सीने पर गोली खा हंसे, ऐसा राज दुलारा हो, ऐसे सुंदर वतन को शत शत नमन हमारा हो, शत शत नमन हमारा हो। हमारा देश का गणतंत्र, हमारे देश का संविधान हमारी शक्ति है, हमारी भक्ति है। तो उसके लिए 2 पंक्तियां समर्पित करना चाहता हूं। संविधान के एक सूत्र में बनता जहां पर मुल्की सारा हो, ऐसे सुंदर वतन को शत शत नमन हमारा हो, शत शत नमन हमारा हो। अब ये देश, ये मुकुट, ये राज मुकुट तो इस सर से उस सर तक जाएगा, पर ये देश उसको शीश झुकाएगा जो इस देश के आगे वतन झुकाएगा या सीमा पर होगा। तो कोरोना वॉरियर्स के लिए 2 पंक्तियां समर्पित करना चाहता हूं। सीने पर जोखिम लेकर तुम उस संकट को धकेल गए, सीने पर गोली ना खाकर भी तुम सीमा पर चले गए। तो अटल जी ने कहा था, ये धरती वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है। ये धरती वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, हम मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी कोई गंगा जल में बहती हमारी अस्थियों को कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। अब मैं 4 पंक्तियां समर्पित करना चाहता हूं हमारी देश की बेटियों के लिए। बेटी एक नन्ही कली, उसे यूं ना तोड़ो तुम। बेटी एक नन्ही कली, उसे यूं ना तोड़ो तुम। फूल बन खुशबू भर देगी, चंचलता से मन मोह लेगी, चंचलता से मन मोह लेगी। कांटों पर चलेगी, फूलों का तुम्हें आंगन देगी। बहन बन के प्यार देगी, 3 परिवारों को सवार देगी। 3 परिवार, माता का परिवार, रहने वाला परिवार और बुजुर्गों का परिवार। बेटा अगर दुत्कारेगा, तो कई बार ऐसा देखा गया है, बेटा अगर दुत्कारेगा तो बेटी संवार देगी। ज्ञान का दीपक जलाएगी, ज्ञान का दीपक जलाएगी। शिक्षा का करेगी उजियारा, सुरक्षित तुम्हें कल देगी और अपना आज न्यौछावर कर देगी। कामना करेगी तुम्हारे लिए, कामना करेगी तुम्हारे लिए। राखी लेकर इंतजार करेगी, दुनिया से लड़कर आएगी, सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। नाजुक सी, नन्ही सी, बड़ी सहेजी हुई सी कलम, बहुत ही कमाल की कलम। वो कलम जिसने अपनी कविताओं से
नए युग की बातों को उजागर किया। जी हाँ, मैं बुलाने जा रही हूँ गाजियाबाद से नई कलम प्रतीक्षा दत्ता को, जो बात करती हैं आज के दौर की, आज के युग की, नए जमाने की। तो आइए हम और आप दोनों रूबरू होते हैं इस नए दौर की कविताओं से, इस नए जमाने की कविताओं से। स्वागत करते हैं गाजियाबाद की उभरती हुई कवित्री प्रतीक्षा दत्ता जी का। साधना टीवी के सभी दर्शकों को प्रतीक्षा दत्ता का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आपको याद होगा कि ये पिछला 2020 जो है वो हमें कई तरह के सबक सिखा कर गया है। उसमें कोविड तो है ही, लेकिन अगर थोड़ा सा पीछे हम जाएंगे तो जब दिल्ली में आंदोलन चल रहा था और उस समय सरकार ने कुछ प्रदेशों में 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद कर दिया था। इंटरनेट बंद करने के बाद किस तरीके से जो ज़िंदगी में जो अचानक से वो चंद घंटों में बदलाव देखने के लिए मिले, उसी को मैंने अपने शब्दों में पिरोकर एक हास्य का पुट देने की कोशिश की है। प्रस्तुत करती हूँ। सरकार ने इंटरनेट पर 24 घंटे के लिए जो प्रतिबंध लगाया, तभी अचानक मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया। सरकार ने इंटरनेट पर 24 घंटे के लिए जो प्रतिबंध लगाया, तभी अचानक मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया। बोला, आज करने को नहीं है फेसबुक और ट्विटर, तुम्हारी रज़ा हो तो आ जाऊं चाय पर। आज करने को नहीं है फेसबुक और ट्विटर, तुम्हारी रज़ा हो तो आ जाऊं चाय पर। मैंने भी हामी भरने में एक पल ना गंवाया। चाय क्या चीज़ थी, ढेर सारा नाश्ता भी बनाया। मैंने भी हामी भरने में एक पल ना गंवाया। चाय क्या चीज़ थी, ढेर सारा नाश्ता भी बनाया। आखिर दोस्त था वो मेरे बचपन का, जो मिल रहा था आज बरसों के बाद। यूँ तो गुड मॉर्निंग गुड नाइट के संदेशों से फ़ोन पर रोज ही होती थी मुलाकात, मगर आमने सामने वार्तालाप का मौका आज सालों के बाद था आया। दरवाजे पर हुई दस्तक और दोस्त के साथ मानो मेरा बचपन भी लौट आया। दरवाजे पर हुई दस्तक और दोस्त के साथ मानो मेरा बचपन भी लौट आया। देखा मैंने उसे, अनायास ही एक सवाल मन में गहराया। पूछा मैंने कि कुछ कमज़ोर लग रहे हो तुम। उसने बताया, हाँ कुछ समय पहले बुखार था आया। उसने बताया, हाँ कुछ समय पहले बुखार था आया। मैंने कहा, अरे कल ही तो तुमने अपनी डीपी की थी अपडेट, कल ही तो तुमने अपनी डीपी की थी अपडेट, उसमें तो लग रहे थे एकदम अप टू डेट। वो मुस्कुराया और बोला, अरे वहाँ तो अच्छा ही दिखना पड़ता है, खराब फोटो पर लाइक कौन करता है। वो मुस्कुराया और बोला, अरे वहाँ तो अच्छा ही दिखना पड़ता है, खराब फोटो पर भला लाइक कौन करता है। सुनकर उसकी बात हम दोनों ने ठहाके लगाए। याद नहीं आज कितने बरसों के बाद हम फिर यूं खिलखिलाए। याद नहीं आज कितने बरसों के बाद हम फिर यूं खिलखिलाए। नहीं तो छीन चुके हैं इन ठहाकों को वो दांत दिखाते पीले चेहरे। नहीं तो छीन चुके हैं इन ठहाकों को वो दांत दिखाते पीले चेहरे, जो एक ही टैप में हर भाव उकेरे, जो एक ही टैप में हर भाव उकेरे। वहीं OMG स्पीचलेस खा चुके हैं न जाने कितने अल्फाज गहरे। OMG और स्पीचलेस खा चुके हैं न जाने कितने अल्फाज गहरे। फिर जब हम निकले गुनगुनी धूप में सैर पर, फिर जब हम निकले गुनगुनी धूप में सैर पर, बड़ा आश्चर्य हुआ वहाँ कुछ देखकर, बड़ा आश्चर्य हुआ वहाँ कुछ देखकर। अरे आज गलियों में बचपन ने फिर था हल्ला बोला, आज गलियों में बचपन ने फिर था हल्ला बोला। कोई झूले पर तो कहीं लुका छिपी का खेल था अलबेला, कोई झूले पर तो कहीं लुका छिपी का खेल था अलबेला। पार्क में बैठे हुए लोग भी आज नहीं थे फ़ोन पर नतमस्तक, पार्क में बैठे हुए लोग भी आज नहीं थे फ़ोन पर नतमस्तक। सब मिल बैठे हंसे और खूब हुई गपशप, सब मिल बैठे हंसे और खूब हुई गपशप। घर लौटते हुए पड़ोस वाली भाभी जी थोड़ी मायूस नज़र आईं, घर लौटते हुए पड़ोस वाली भाभी जी थोड़ी मायूस नज़र आईं। पूछने पर गुस्से से तनतनाई, बोली, अरे ये सरकार को कोई और काम नहीं है क्या, ये सरकार को कोई और काम नहीं है क्या। मैंने पूछा, अब आपको सरकार से क्या गिला। बोली, ये इंटरनेट पे रोक लगाना कहाँ की समझदारी है भला। मैंने कहा, अरे एक ही दिन की तो बात है। बोली, बात एक ही दिन की हो मगर क्या मिला,
मेरे अरमानों पर पानी फेर कर। बात एक ही दिन की हो मगर क्या मिला मेरे अरमानों पर पानी फेर कर। मैंने आश्चर्य में सिर घुमाया और पूछा कि भला सरकार ने आपके अरमानों पर पानी कैसे फेराया। बोली अरे कल ही मॉर्निंग वॉक के लिए मैंने लिया था नया ट्रैक सूट। प्लान था आज वो पहनकर अपनी मॉर्निंग वॉक को करूंगी लाइव शूट। सुबह उठी तैयार हुई मगर कर ना पाई। सुबह उठी तैयार हुई मगर कर ना पाई। मैंने उन्हें तसल्ली दिलाई कि अरे तो कर लेना कल अपनी वॉक को लाइव। बोली ज़रूरी तो नहीं कल भी हो आज जैसा फॉग। ज़रूरी तो नहीं कि कल भी हो आज जैसा फॉग। नॉर्मल मौसम में तो कोई भी कर लेगा जॉग। ज़रूरी नहीं कि कल भी हो आज जैसा फॉग। नॉर्मल मौसम में तो कोई भी कर लेगा जॉग। मैं मुस्कुराई उन्हें कल फिर से ऐसे ही कोहरे की उम्मीद बंधाई और मस्त कदमों से अपने घर की ओर बढ़ाई। मैं मुस्कुराई भाभी जी को कल फिर फॉग होने की तसल्ली दिलाई और मस्त कदमों से अपने घर की ओर बढ़ाई। सोच रही थी कि कितने दिनों बाद आज सामाजिकता फिर खिलखिलाई है। कितने दिनों के बाद आज सामाजिकता फिर खिलखिलाई है। दशकों पुरानी रौनक ज़िंदगी इन चंद घंटों में फिर लौट आई है। स्टे कनेक्टेड के नाम पर हम अपनों से और खुद से कितने डिस्कनेक्ट हो गए। स्टे कनेक्टेड के नाम पर हम अपनों से और खुद से कितने डिस्कनेक्ट हो गए। वो सारी दास्तान ये चंद घंटे कह गए। वो सारी दास्तान ये चंद घंटे कह गए। वो सारी दास्तान ये चंद घंटे कह गए। एक बार फिर से हमारे बीच हैं गाजियाबाद की कलम, हमारे बीच है उर्दू की बातें, हमारे बीच है मखमली एहसास उर्दू की शीरी ज़बां का। जी हाँ, मैं बुलाने जा रही हूँ अरुण जी को जो गाजियाबाद से आते हैं और आपके सामने प्रस्तुत करेंगे एक गज़ल और हम सब डूब जाएंगे उर्दू की शीरी ज़बां में। ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं अरुण जी का। चांद तारों से इसको मिलाना नहीं, चांद तारों से इसको मिलाना नहीं, अपने दीपक को भी तू गंवाना नहीं। सिर्फ अपनी कमी पर ही मत सोचना, तुझ पे क्या क्या है ये भी कभी देखना। खुद को बेहतर तरह से बिना जांचे ही, खुद को बेहतर तरह से बिना जांचे ही, खुद को किस्मत का मारा बताना नहीं। चांद तारों से इसको मिलाना नहीं, अपने दीपक को भी तू गंवाना नहीं। मेरी मेहनत का फल है यही सोच कर, जो भी थाली में है उस पे ही नाज कर। मेरी मेहनत का फल है यही सोच कर, जो भी थाली में है उस पे ही नाज कर। जिक्र पकवान का चंद दिन रहने दे, जिक्र पकवान का चंद दिन रहने दे, आज खाने को फीका बनाना नहीं। चांद तारों से इसको मिलाना नहीं, अपने दीपक को भी तू गंवाना नहीं। शांति और थकन ही इसे लाएगी, सादा बिस्तर पे तब नींद आ जाएगी। शांति और थकन ही इसे लाएगी,
सादा बिस्तर पे तब नींद आ जाएगी। फूल की सेज की आज ख्वाहिश न रख, फूल की सेज की आज ख्वाहिश न रख, रात में खुद को बेजा जगाना नहीं। चांद तारों से इसको मिलाना नहीं, अपने दीपक को भी तू गंवाना नहीं। खुद को छोटा समझ कर रुलाता है क्या, अपने अश्कों को बेजा बहाता है क्या। खुद को छोटा समझ कर सताता है क्या, अपने अश्कों को बेजा बहाता है क्या। तुझसे नीचे भी कितने खड़े हैं अभी, तुझसे नीचे भी कितने खड़े हैं अभी, सिर्फ ऊपर ही नजरें उठाना नहीं। चांद तारों से इसको मिलाना नहीं, अपने दीपक को भी तू गंवाना नहीं। अब तक हम सुन रहे थे देश के जाने माने कवियों को और उनके साथ कुछ नवांकुर कवियों को भी, और अब समय है कार्यक्रम की समाप्ति का। तो यदि आप भी चाहते हो इस शानदार कार्यक्रम का हिस्सा बनना, काव्य पाठ करना, यदि आप स्थापित कवि हैं, नवोदित कवि हैं या फिर दर्शक कवि हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और आपको मिल सकता है काव्य पाठ करने का मौका। और इसके लिए आपको बहुत विशेष कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक नंबर पर या तो कॉल करनी है या व्हाट्सएप करना है। हमारा नंबर है 9711182183। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 9711182183। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि या जो भी कवि काव्य पाठ उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमोला कवियों की इस चौपाल में जितने भी कवि बंधु, साहित्यकार बंधु आज यहाँ आए हैं, मैं उनको उनका अभिवादन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। परवीन आर्य जी का ये जो प्रयास, सुंदर प्रयास, सतत वर्षों से चल रहा है, मैं इसका एक साक्षी हूँ। नवअंकुर कवियों को जो ये मंच सतमोला कवियों की चौपाल जो प्रस्तुत करती है, ये बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय प्रयास है। आज के इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहा। मैंने भिन्न भिन्न रसों के कवियों को सुना और अभिभूत हुआ। वीरस के कवि थे,
हास्य रस के कवि थे, श्रृंगार रस के कवि थे, और ये सब रस मिलकर जो है नवरस जो उत्पन्न करते हैं हमारे जीवन में, इनका बहुत महत्व है हमारे जीवन के बीच में। परंतु मैं आज एक बात जितने भी कवि यहाँ उपस्थित हैं उनके लिए बड़े आदर से मैं कहना चाहता हूँ कि आप को ये मंच मिला है, आप नवंकुर कवि हैं, परंतु आप हमेशा नव अंकुर कवि न रहें और अपने प्रयासों को इतना उद्दात करें कि एक दिन आप भी जो हैं देश भर में अपना नाम बनाएं, आपकी कविता श्रेष्ठतम कविता हो, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। आप में प्रतिभा है, आप उस प्रतिभा को अपने प्रयासों से और गहरा करें और उसमें गति लाएं, यही मेरी आपसे एक बार पुनः प्रार्थना है। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मैं आपके बीच में रहा, जितना समय भी रहा, मुझे बहुत आनंद आया। मैं बहुत अच्छी यादें आज के इस कार्यक्रम से लेकर वापस जाने वाला हूँ। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, आपको बहुत साधुवाद देता हूँ। बहुत धन्यवाद। आप सभी को प्रकृत करें भी हम सभी। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से गलता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।